सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हाजिर में आप सभी का स्वागत है। यूथ मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। जितने भी चर्च जाते हैं यूथ जवान लोग या कोई भी, उनके लिए ये पैगाम, ये आपके घर, आपके लोगों के लिए, जवान लोगों की खासकर बहुत ज़रूरी है। कई बार हम चर्च में जाके बहुत गलती करते हैं। आप कहोगे भाई कैसे चर्च में जाके गलती कैसे करते हैं? बिल्कुल, कई बार हम चर्च में जाकर भी गलती करते हैं। बेशक हम प्रार्थना कर रहे हैं, बेशक हम आराधना कर रहे हैं, है ना, लेकिन वो गलती कौन करता? हर कोई नहीं करता, ये करते हैं। हम बड़े आराम से चर्च तो जाते हैं, बैठ भी जाते हैं, लेकिन कई बार हम वो गलती करते हैं। आज उस गलती से पर्दाफाश होगा और यकीनन कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को देखते हैं। और जब हम किसी को उस गलती के बारे में टोकते हैं, या तो उसको बुरा लगता है या वो आता नहीं है ना, या वो कहता है हम उस चर्च में जाएंगे जहाँ पे हमारे खुद के नियम हो, आत्मिक नियम ना हो, है ना। और आत्मिक नियम होना जरूरी है। ठीक है, इंसान वो गलती अनजाने में कर रहा है, लेकिन जब उसको बताया जाए, समझाया जाए, तो हर एक लड़का लड़की उस चीज़ को, चाहे वो देखो किसी उम्र का हो, मैरिड हो, अनमैरिड, कोई भी हो सकता है, उसको एक्सेप्ट करे। और आपके द्वारा कहीं ऐसा ना हो कि बहुत लोग ठोकर खा रहे हो। बाइबल का वचन कहता है कि किसी को ठोकर ना खिलाना, हाय उस पर जो ठोकर लगती है जिसके कारण, क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह ने कहा है भला होता उसके गले में क्या करता है, पट जक्की का पार्ट बनाकर उसको डाल दिया जाता है। यानी कि इतनी बड़ी सजा है ठोकर खिलाने का। और कई हम ठोकर के कारण तो नहीं बन रहे, हमें सावधान रखना है। सब कुछ बताऊंगा, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन, प्रार्थना संदेश, बताना समझाना सब आपके ओर से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखो मेरे जो तो वचन चेतावनी भरा है, चेतावनी देता है वचन, वार्निंग देता है, अलर्ट मैसेज करता है। वो बताता है बेटा ये करोगे तो सजा मिलेगी, ये नहीं करोगे तो सजा नहीं मिलेगी, आशीष मिलेगी। यीशु मसीह ने कहा फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति आ जाए। यानी कि वार्न करा था, चेतावनी दी थी और अलर्ट किया था। यीशु मसीह का प्रभु का वचन कहता क्या कहता है कि अधूरे सुधार से विपत्ति, यानी कि वो इंसान जो अधूरा सुधार होने के बाद अपना रंग ले कर रहा है, अपने मौज मस्ती कर रहा है, शैतान ने उसके अंदर से निकल गया, तो वो 7 और दुष्ट आत्माओं को ले आएगा, यानी कि 8 हो जाएगी। वार्निंग मैसेज है। कई बार प्रभु ने हमें समझाया है, चेतावनी दिया कि ऐसा मत करना, हुक्म दिया है, 10 हुक्म दिए है। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? हम कहते हैं तो अनुग्रह के टाइम में हैं, कुछ भी कर लो, है ना। अनुग्रह जितना बड़ा उतना बड़ा, पाप जितना बड़ा उतना बड़ा अनुग्रह। यीशु मसीह पाप करने का लेसन नहीं देंगे। यीशु मसीह ने कहा कि बेटा खुल के पाप करो, फिर मेरा अनुग्रह भी खुल के होगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा, सिर्फ समझ का फेर है। ठीक है, हम मानते हैं अनुग्रह का टाइम में यीशु मसीह क्षमा करने वाले, लेकिन पाप का लाइसेंस कोई देते हैं, है ना। अगर किसी के पास लाइसेंस है गाड़ी चलाने का, है ना, तो उस पर यह लाइसेंस नहीं है कि आप रेड लाइट तोड़ दो, और वो अगुवाई देता है। देखो क्या उदाहरण देता है, आपके पास गाड़ी का लाइसेंस हो सकता है, लेकिन गुनाहों का यानी कि पाप का लाइसेंस नहीं है। वो गाड़ी का नहीं, आप कहोगे भाई 100 की स्पीड चला रहा था, जबकि वहाँ लिखा हुआ है 80 की स्पीड चलेगी, आपका चालान कट गया, आप क्या बोलोगे? लाइसेंस तो है मेरे पास, है ना। ये तो है, आपने रेड लाइट क्रॉस करके आपने किसी को मार दिया, तो यहाँ यानी कि आपको सारी चीज़ का लाइसेंस मिल गया, ऐसा नहीं है। आपके पापा दरोगा हो सकते हैं, इसका मतलब नहीं कि वो आपको लाइसेंस दे रहे हैं, वो आपकी सपोर्ट कर सकते हैं, है ना, आपको बचा सकते हैं। ये नहीं है कि आपको लाइसेंस दे रहे हैं। एक रियल में क्या होगा, वो भी आपको वार्न करेंगे, बेटा कभी गलत मत करना। तो वही हमारा यीशु मसीह है। अगर प्रभु हमारा साथ है, ये नहीं कि हम खुलकर जिए, खुलकर यानी कि पाप करें और फिर कह रहे प्रभु तेरा धन्यवाद, तू क्षमा करने वाला है, तूने लहू बहाया, क्षमा करा, धन्यवाद, फिर सो गए और फिर से हम अपना पाप में लग गए। ये नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि अगर हम किसी चर्च में किसी को शराब पीता हुआ, गाली बकता हुआ, है ना, पाप करता हुआ देखे, तो हम क्या कहेंगे? भाई तू तो गया, अब तो प्रभु छोड़ेगा नहीं, है ना। हम ये बोलेंगे। अब वो हमसे कहेगा ठीक है यहाँ पाप नहीं कर सकता, मैं बाहर कर लूँ, है ना। तो हम क्या कहेंगे? ठीक बात है, बाहर तो हम भी करते, ये भी कर लेगा तो क्या हुआ, सजा कोई मिलेगी? बेटा चर्च में नहीं करना, बाहर कर सकते। नहीं, गलत है। हम ऑलरेडी उसके मंदिर है, और जहाँ खुदा का आत्मा है ना, वहाँ वो खुदा है, हम उसके मंदिर है। हम चर्च में जाए, चाहे घर में रखे, चाहे हम कहीं भी लेटे, हम उसके मंदिर ही रहेंगे, है ना। हम उसके मंदिर रहेंगे, हमें गंदा नहीं होना। वार्निंग मैसेज है ये। और क्या है, क्या गलती करते हैं? जब मैं बैठा ही था यहाँ पर, अभी मुंबई से अभी मीटिंग देख रहे हो, मीटिंग करके आया था, तो कुछ चीज़ें मुझे रास्ते में दिखती है ना। और जब दिखती है तो परमेश्वर उस चीज़ में मुझे मैसेज देते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, ये यूथ का समय है, और इस समय यूथ जो देख रहा है, सुन रहा है, वो टीनेजर हो सकता है, वो सब कुछ, वो बड़ा मैरिड अनमैरिड हो सकता है, लेकिन तू इस वचन के द्वारा हम सब क्या क्या खोलना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जब मैं विजिट पे जाता हूँ, गाड़ी में ही जाता हूँ, वो लेने आते हैं और यानी कि बुक करते हैं, सब कुछ होता है। आपको पता ही है, परमेश्वर अपने लोगों को प्रेम से भेजता है और दूर दूर मेरे साथ जाते हैं, विजिट करते हैं। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। और चाहे वो इंदौर हो, MP हो, मुंबई हो, है ना, कहीं भी हो, परमेश्वर ऐसे लोग दे रखे हैं कि वो खुद मेरी विजिट करवाते हैं और मेरे साथ जाते हैं और सब कुछ पूरा करते हैं, आमीन। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, ये जब मैं कहीं भी जाता हूँ, चाहे वो होटल में हो,
चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो विजिट हो। परमेश्वर मेरी आंखें खोलता है और मुझे कुछ चीज़ें दिखाता है। चाहे वो यूट्यूब हो, यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें दिखती है जिसके द्वारा परमेश्वर कहता है ये मैसेज तैयार कर, तुझे दिखाया है मैंने ताकि मैसेज तैयार कर। जैसे एआई चल रहा है, ये 2025 अश्लीलता को फैलाने वाला युद्ध, सावधान रहना। सुबह मैं यहाँ पे बीच पे था, सामने ही समुंदर है मेरे, आवाज़ भी आ रही होगी समुंदर की। तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें मुझे मिली। आने वाले टाइम में हो सकता है आपको, मैं आने वाले टाइम में उसको बताऊँ क्या क्या मुझे दिखा और क्या क्या मैंने प्रभु ने मुझे समझाया। तभी परमेश्वर मुझे हर जगह नहीं भेजते, हर जगह नहीं घुमाएंगे, लेकिन उस जगह ले जाएंगे और उस जगह कुछ दिखाएंगे और दिखाने के बाद कहेंगे मैसेज तैयार कर। मेरे जो आज जो का टॉपिक है वो है जो लोग चर्च जाते हैं, है ना, वो गलती करते हैं। कौन सी गलती करते हैं? चर्च जाना गलती नहीं है ना। आज का जो वचन है खासकर यूथ का है। यूथ इस समय हाई लेवल पे है। यूथ इस समय अपनी मस्ती में मस्त है। उनको कपड़े का होश नहीं, उनको किसी संस्कार का होश नहीं, बाइबल का होश नहीं। अगर वो चर्च भी जा रहे हैं तो एंजॉय करते हुए जाए, ठीक है, एंजॉय करो आत्मिक। बात आती है कपड़ों की। आज का टॉपिक है कपड़े। और जब मैं एक लड़की को देख रहा था, यानी कि मेरी नज़र वहाँ गई और फिर मैं उसको देखकर एक मैसेज पर उन्हें अब जाके बताया। मैंने उसको वही देखे, कहा, मैंने कहा कैसे कपड़े पहन रखे, क्या उसके माँ बाप मना नहीं करते, क्या उसको शर्म नहीं आती और खुला घूम रही है ना। तो प्रभु ने मुझे एक वचन दिया। फिर कई बार लोग, है ना, जब मैं अपनी डीपी देखता हूँ लोगों की, मैं टोक देता हूँ, भाई कैसे कपड़े पहन रखे। एक लड़की को टोका था मैंने, शायद हो सकता है वो सुन रही हो, है ना। मैंने कहा भाई ये कैसे कपड़े, कैसी कपड़े पहन के चढ़ जाओगे तो क्या होगा पता है? लोग पास्टर को भूल जाएंगे, उस लड़की को देखते रहेंगे। हकीकत में, है ना, हकीकत में। क्योंकि एक कहते हैं ना, एक मछली तालाब को गंदा करती है, चाहे लड़का चाहे लड़की हो, अगर हम उठ पटांग कपड़े पहन के जा रहे हैं, अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम रॉन्ग है। लेकिन कई बार सोच के आती है, अरे पास्टर जी आप तो पुराने ख्याल के हो, है ना, क्या बोलते हैं, पुराने ख्याल के हो। प्रभु यीशु मसीह मन देखते, तन को ही देखते हैं। कैसे कपड़े पहनो, तो फिर मत जाओ पहन के, तो है ना, मत जाओ पहन के। ऐसा है क्या? नहीं, शैतान तो ये कहेगा ना, देखो शैतान का काम है वो यही समझाएगा मैं कि बेटा कपड़े से कुछ नहीं होना, ये भी उतार दे। शैतान का काम है नंगा करना, अश्लीलता फैलाना, है या नहीं, है ना। किसी भी पढ़ाई में ये नहीं लिखा, है ना, ये नहीं लिखा कि बेटा छोटे कपड़े पहनो, टाइट फिटिंग के कपड़े पहनो, अंडरग्राउंड में ओनली वही पहनो, है ना। यूथ है, समझदार है, पढ़ा लिखा है। परमेश्वर में ओपन बोलने के आगे दिए और मैं ओपन ही बोलता हूँ। मैं ना शर्माता हूँ ना डरता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप बच गए तो प्रभु ने मेरी इस मेहनत को प्रतिफल है वो, क्योंकि आप एक जीवन का प्रतिफल लेगा परमेश्वर से। लेकिन इंसान बाइबल पढ़ने से डरता है, किसी को माफ़ी मांगने से डरता है। लेकिन इस समय यूथ ऐसा हो चुका है, किसी को थप्पड़ मारने से नहीं डरेगा, किस करने से नहीं डरेगा, लड़के को छेड़ने से नहीं डरेगा। छोटे कपड़े पहनना लड़कियों को जो आदत पड़ चुकी है ना, वो नहीं डरती अब। और माँ बाप कहे, पास्टर कहे नहीं, चर्च जाना ही बंद कर देंगे। लेकिन जब बाइबल पढ़ा तो उनको शर्म आती है। अच्छे काम में शर्म आती है और बुरे काम में शर्म नहीं आती। मेरे से तो मैं उस लड़की को देखा और फिर देखा ध्यान से तो उसके माँ बाप भी उसके साथ थे। मैं हैरान हो गया, माँ बाप भी साथ है। वो लड़की 15-16 साल की होगी। लेकिन ये नहीं, मैं उसको मतलब वहाँ से प्रभु ने वचन दिया, मैं उसको जाके बोलूँ उनके माँ बाप को, क्या है ये, क्यों है ये। मैंने कहा मैं टोक देता हूँ। अब बात आती है चर्च की, कई प्रकार, है ना। देखो अभी क्या बोला मैंने कि लोग कहेंगे अरे ये तो पुराने ख्याल के पास होती, अब तो सही चलता है। प्रभु मन, है ना, मन देखता है, राइट है ना, मन देखता है। लेकिन आदम हवा को भी परमेश्वर ने कपड़े पहनाए थे, आमीन, टंग ढाका था। आजकल कपड़े नाम मात्र के हैं, टाइट फिटिंग के है ना, अंडरगारमेंट्स दिखता है, तन दिखता है, जीन्स पहनते हैं वही फटी, यहाँ से फटी। हम क्या कहते हैं, जो फटे कपड़े देखकर बेचारा के पास कपड़े ही नहीं होंगे, यही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बेचारा कपड़े नहीं होंगे, है ना, भिखारी जैसा लग रहा है, कपड़े नहीं है। लेकिन पढ़े लिखे के पास भी क्या कपड़े नहीं है, पैसों वाले के पास भी नहीं है। मैं देखता हूँ लोगों की पैंट जीन्स, भैया बदल ले, फट गई तेरी जीन्स, नहीं लिया, है ना। लेकिन नहीं, वो ऐसे ही जाएंगे। अब देखो इससे क्या इंप्रेस पड़ता है चर्च में, है ना। चर्च पास्टर नहीं बोल पाते इन चीज़ों को, वो कहता चल यार बोलूँगा तो गुस्सा होकर कहीं चले ना जाए। बोलना चाहिए, हमें अंग प्रदर्शन नहीं करना है चर्च में। आपके कारण कोई ठोकर खा रहा है, क्या होगा पता है, कोई लड़की अगर टाइट फिटिंग छोटे कपड़े पहन के आ गई और वो ऐसे आते रही तो 5 लड़के लेकर आएगी। वो कहेंगे लड़के देखो इसी चर्च में जाओ, ऐसी लड़कियाँ यहीं मिलती है, कितनी बदनामी होगी। कौन ध्यान करेगा? सरदूत भी आएगा, किसको देखेगा, वो कहेगा कैसे कैसे लोग पहन के आते, वो तो वही गिर जाएगा। टाइट फिटिंग के अपने
अंग को ना दिखाए, टाइट फिटिंग पहनकर, है ना, छोटे कपड़े पहनकर, फटी जीन्स पहनकर, तन ढक के आइए। परमेश्वर का नाम की महिमा करे, पिता का घर है वो, आदर करे। आपको पता है, एक मजे की बात बताता हूं मैं आपको, और सब एग्री करेंगे। इस समय जो भी कल्चर चल रहा है ना, इसे अडल्ट्री कल्चर कह सकते हैं। अंडरगारमेंट्स दिखाने का कल्चर है, अंग दिखाने का कल्चर है। लड़कियां शर्म भूल चुकी है, तन दिखाने में पीछे नहीं हटती। इंस्टाग्राम उठा के देख लो, मैं तो दम घुटता है। आप किसी भी पार्टी में जाओ, देखो अच्छे कपड़े सब जानते हैं कि हाँ अच्छे कपड़े पहने, तंग दिखने ना दिखने वाले कपड़े पहने, सबको पता है। हर एक माँ बाप को पता है, हर यूथ को पता है। लेकिन जब पार्टी होती है ना, जब कहीं भी फंक्शन होता है, जहाँ मतलब हर इंसान अपने अंग दिखाने के लिए, फेमस होने के लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन जब कभी राजनीतिक सम्मेलन होता है, कभी धार्मिक काम होता है ना, मैंने देखा है राजनीतिक हो, राष्ट्रपति जी और पीएम जी अगर किसी को संबोधित करते हैं, उस समय हर इंसान एक साड़ी पहन के आएगा। हर एक एक्टर भी मैंने देखा है, जो एक्टर नंगा घूमता है वो भी तन ढक के आएगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये आदर सम्मान की जगह है, यानी कि उसको पता है छोटे कपड़े यहाँ पसंद नहीं करेंगे। वही चीज़ है, जब हमें पता है तो हम उस चीज़ को क्यों नहीं पहनते। मैं हर एक यूथ से कह रहा हूँ, अगर आप तन दिखाने वाले टाइट फिटिंग के कपड़े पहन के जा रहे हो तो ठीक है, आप गलती से पहुँच गए, आपको पता चला कि चर्च में रूल है, या आपको बताया गया, आप उसको गिल्टी फील करके गलती मानो और फिर से अच्छे कपड़े पहन के आओ। ठोकर का कारण ना बनो। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, हर एक बहन को टोक देता हूँ, हर एक भाई को टोक देता हूँ जो डीपी दिखाता है। पता है शैतान कपड़े पसंद नहीं करता है, देखा ना, वचन कहता है वो कपड़े नहीं पहनता था, कब्रों में घूमता था। शैतान का काम है तन दिखाना, जिससे कि चर्च की सामर्थ्य में खलल हो, लोग वहीं देखे, बार बार नजर आए। मैं एक बहन के लिए प्रार्थना करने गया था, वो फॉरेन से थी और मैं उससे नज़र नहीं मिल पाया। मैं कहा बहन, पहले वो डीपी में वीडियो फ़ोन पे बात कर रही थी, व्हाट्सएप कॉलिंग पे बात कर रही थी, तो डीपी शो हो रही थी। मैंने कहा आप ये कपड़े पहले चेंज करें, डीपी चेंज करें। फिर करा, पहले तो मैं सोचा वो लड़के अंग्रेज़ है ना, क्योंकि अंग्रेज़ अंडरगारमेंट पहनते, बस उनको शर्म नहीं है ना, उनको ज्ञान नहीं है, अलग चीज़ है। तो मैं सर वही है वो तो, लेकिन जब हिंदी बोली तो मैंने कहा देखो पहले डीपी, फिर उन्होंने डीपी चेंज करी, फिर जाके मैंने बात करी। बहुत पहली बात है, हम ठोकर कारण ना बने। हम पास्टर को तो पकड़ लेते हैं बहुत जल्दी, और पास्टर तो कैसे घूम रहा है और जो कैसे कर रहा है ना। जब हम अपने पे देखते हैं तो हम कहते हैं यार ये तो चलता है, परमेश्वर ने माफ़ कर रखा है। परमेश्वर ना पास्टर की सुनता है ना किसी की सुनता, जब अपनी पे आता है वो पाप को नहीं देखता है। इसलिए मेरे यूथ भाई बहनों, खासकर टीनेजरों, अपने अंग को परमेश्वर का भावता चला हो, ये परमेश्वर का शरीर है, इसे ना दिखाओ। शैतान तो कहता है, और आजकल तो इतना वल्गर है, इतना वल्गर है। देखो परमेश्वर मुझे ऑनलाइन मिनिस्ट्री देखी है और सब कुछ दिखाता है परमेश्वर मुझे। आगे बताऊंगा समुद्र किनारे भी क्या क्या होता है। अगली टीम इस वीडियो में बने रहना, यानी कि इस यूथ पे परमेश्वर मेरी आंखें खोल रहा है और मैं आपकी आंखें खोलूंगा। हालेलुया। और वचन पे जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जिम्मे कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखो वचन भी कहता है, गिनती 19 और उसका 15 देखा है, और हर एक खुला पात्र, जीन्स फटी हुई, टी शर्ट फटी हुई, है ना, अजीबो गरीब कपड़े, बाल भी अजीबो गरीब, रंग बिरंगे बाल, है ना, मेकअप दुनिया भर का, और सोना चांदी से लदे हुए, मतलब और चीज़, एक चीज़ पहन के आओ आराम से, नॉर्मल, जो परमेश्वर की सादगी को दिखाए। और ये नहीं है कि आप संडे को आ रहे हो और फिर बाहर 6 दिन आप सोच रहे होंगे ठीक है 1 दिन 2 घंटे की बात है, तन ढक के चले आते हैं, बाकी तो इंस्टाग्राम पे रील बनानी है, एंजॉय करना है, अपनी चलाएंगे, पाशा जी की सुन लेते हैं, है ना, और 2 घंटे के लिए साफ सुथरे बन जाते हैं। न्याय तो प्रभु देखेगा आपको चर्च में, है ना, लेकिन न्याय बाहर करेगा। अच्छा तू यहाँ तो आ गई, यहाँ तो आ गया, बड़ा अच्छा बन के, बाहर देखते हैं, बाहर चल रहा तो बस रील चल रही है। मैं कहता हूँ लड़कियों को हो क्या गया, लड़कों को हो क्या गया, समझ नहीं आता। कहाँ गई शर्म? मतलब एआई ने आकर, है ना, जीपीटी के आने आकर, इस इंटरनेट ने आकर हो क्या गया? इंटरनेट तो नहीं कह रहा कपड़े उतारो, मतलब हो क्या गया है? बिल्कुल खुला छूट दे रखी है। मैंने कहा ना कि इस 2025 में तो अश्लीलता बढ़ेगी, आपको ऐड भी ऐसे दिखेंगे, आपको चीज़ें भी ऐसे दिखेंगी, आपको स्टैचू भी ऐसे दिखेंगे, आपको हर चीज़ ऐसी दिखने वाली है 2025 में। अब यहाँ लिखा है हर एक खुला पात्र जिस पर कोई ढक्कन ना लगा हो अशुद्ध ठहरता है। हम अपनी खाने पकाते हैं, उस पर ढक्कन रख रखते हैं ताकि कोई चीज़ बाहर की ना आए। ये शरीर खुदा का है, इस पर कोई बाहर की नज़र ना पड़े। आमीन। इस पर कोई बाहर की नज़र ना पड़े। ये शरीर खुदा ने दिया है,
वचन कहता है पति पत्नी एक तन होंगे। पति पत्नी के बाद अगर ये शरीर कोई भी इस्तेमाल करा वो व्यभिचार में आता है, व्यभिचार में आता है। लेकिन अभी आप यूथ हो, टीनेजर हो, आपकी उम्र है, लेकिन टीनेजर भी तो पति पत्नी जैसे घूमते रहते हैं आजकल, जगह जगह देख लो उनको, दुख होता है। और जब पता चलता ना ये मसीहत है, अच्छा ये वो लड़की है कल चर्च में मिली थी, ये वो लड़का, तो दिल रोता है कि परमेश्वर ये तो जान पहचान वाले हैं तेरे, तो ये कैसे पराये हो गए। परमेश्वर को खुदा का मंदिर है वो, परमेश्वर के भवन खुदा का मंदिर है। आदर के साथ आइए, आदर के साथ। मैंने कहा ना परमेश्वर ने भी आदम हवा को कपड़े पहनाए थे, वो हमें कपड़े पहनाना जानता है, वो जानता है मेरे से तो ये कपड़े परमेश्वर ने हमें पहना रखे हैं और शैतान इसको निकालना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का आदर करें। साफ लिखा है कि हर एक खुला पत्र जिस पे कोई ढक्कन ना लगाओ अशुद्ध ठहरे। ढक्कन ना लगाओ, चुन्नी नहीं डालती लड़कियां, है ना, ओपन टी शर्ट पहन के आते हैं, अंडरगारमेंट्स साफ दिखता है, तन दिखता है, स्तन दिखता है, सब कुछ दिखता है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्म आती है बोल कर भी, लेकिन बोलना पड़ता है क्योंकि अगर प्रभु नहीं बोलेगा, वचन नहीं बोलूंगा, नहीं समझाऊंगा तो मैं आपका गुनहगार हूँगा। अपने तन, अपने इस शरीर का आदर करें, ये परमेश्वर का मंदिर है। अशुद्ध ठहरे लिखा है, अशुद्ध, अशुद्ध का मतलब बदबूदार, अशुद्ध हो गया व्यक्ति, फेंक दो उसे। अशुद्ध, अशुद्ध ना हो जाए। अगर हम कोई खाना लेकर बाहर जा रहे हैं, हम क्या कहते हैं, ढक्कन लेकर जा, इस पर कुछ कुछ गिर ना जाए। अगर मान लो हम ढक्कन लेकर नहीं गए, हम दूध लेकर जा रहे हैं, हम खाने लेके जा रहे हैं, उस पर से कोई कौवे ने, किसी ने बीट कर दी, क्या हम उस खाने को खाएंगे? अशुद्ध हो गया वो, हम फेंक देंगे। कहीं ऐसा ना हो शैतान भी हमारे ऊपर ये चीज, गंदी चीज़ डाल दे और हम किसी ठोकर कारण हो जाए। कोई हमसे कहे देख वो लड़का कैसा आता है ना, मम्मी मैं भी ऐसी जीन्स लूँगा, वो लड़का तो फटी हुई जीन्स पहनता ना, मुझे भी चाहिए। हम किसी के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं, हम किसी को व्यभिचार का कारण है। वो लड़की बड़ी भयंकर आती है चर्च में यार, चल चलते हैं। हाँ, हम किसी को गिराने का कारण बन रहे। याद रखना, ठोकर का कारण मत बनना, कभी किसी के आंसू का कारण मत बनना। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, मैं व्हाट्सएप की डीपी चेंज करा देता हूँ, टोक देता हूँ। फिल्मी स्टाइल को, इस यूथ को फॉलो मत करो, ऐसा आदर करो, यानी कि ऐसा बनो कि लोग आपका आदर करें। क्यों? हम परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। इस शरीर का तो लोग कहे बेटी हो तो ऐसा, बेटा हो ऐसा। देखो ये कैसे परमेश्वर की महिमा करते हैं, इनके अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है, हमारी आत्मा के द्वारा हो रही है। शैतान की बहकावे मत आना, वचन लेकर आएगा, अरे शरीर का क्या लेना, ये तो नाचवान है, कैसे कपड़े पहनो, चलता है, ये तो पुराना चर्च है, चर्च छोड़ दो। हो सकता है शैतान आपको वो चर्च दे दे जहाँ पे नियम ना हो सकता है शैतान आपको वो दे दे जहाँ पे छूट हो, कुछ भी पहनो चलेगा, आपकी आत्मा कलपेगी। याद रखना, बहुत चर्च में, बहुत जगह पर छूट दी जाती है, बोलता नहीं कोई भी। कहीं ऐसा ना हो कि ये चले जाए और दशवांश रुक जाए। अगर आपको बुरा लगता है आप इस यूथ को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन अगर सच्चाई है तो रुकना है और इस बात को करना है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, जितने भी यूथ हैं, माँ बाप है, उनको बोलो भाई बेटा कभी ऐसे कपड़े मत पहनना जो आप ठोकर का कारण बनो किसी का। आज अश्लीलता का ज़माना है। मैं हैरान हूँ, 10 साल 12 साल की लड़कियाँ सब कुछ जानती है, लड़का सब कुछ जानता है। जो हमें 20 साल की उम्र में नहीं पता था वो आज 5 साल की उम्र में पता है लोगों को। रील, इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, इस अश्लीलता से भरा पड़ा है जिसे कहते हैं। खासकर 15 से 18 साल की लड़कियाँ अद्भुत कर रही है। वो क्या बोले, कहाँ से आ गया दिमाग। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने तक तो ये था ना, पहले यहाँ तक था, लेकिन अब अनलिमिट क्रॉस हर चीज करी जा रही है। इस शरीर को आप पवित्र कर दिया, वर्जिनिटी लॉस हो गई। कहते हैं ना कि कुंवारापन खत्म। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा मरियम कुमारी थी, हालेलुया, एक रियलिटी कुमारी। आज कहाँ है? पाप पे पाप बढ़ रहा है। लेकिन हम और आप तो खुदा के बाड़े में, अगर हम भी गलती करेंगे फिर कैसे होगा मेरे ज़िंदगी। इसलिए आज अपने शरीर को भावतावक बलिदान करके चलाओ, या हमारी आत्मिक सेवा है, क्योंकि मेरा और आपका शरीर खुदा का मंदिर है। अगर आज आप गुनाह में हो, पाप में हो, व्यभिचार में हो, अंधकार में हो, हस्त मैथुन में हो, कैसे भी हो, तो आइए घुटनों के बल परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। और अगर आप अभी तक चर्च में जाते थे ऐसे कपड़े पहनकर, आज से नहीं जाना, ना अपने आप को जाना, ना अपने भाई को जाना, ना अपने किसी कज़न को जाने देना, किसी को भी मत जाने देना कि ना बेटा आप अच्छे कपड़े पहन के जाओ। अगर हाँ आप गलती से आ गए और आपको रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है, हम भी कोई भी चर्च है, अगर आप जा रहे हो तो वो 1-2 बार आपको छूट देगा, हो सकता है मिस्टर कोई आपके पास नहीं हो तो आप अगली बार से उसको परचेस कर ले। अगर नहीं है तो आप बोले चर्च में आके, पाशा जी मेरे पास ऐसे कपड़े नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी।
उसमें एक रियलिटी है ना। लेकिन आपने माना तो सही कि हाँ, है ना, माना। और मैं लड़कों से भी कहूँगा कि भैया सुधर जाइए, परमेश्वर की मार से बचाना तो सुधर जाइए, है ना। ये यूथ है और यूथ परमेश्वर में 2025 में भयंकर रूप से बढ़ाएगा परमेश्वर। लेकिन इससे पहले कि शैतान हमें उस पाप में डाले, हमें शैतान को जड़ से निकालना यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर जिन्होंने सुना वो आज सुनकर मानने लगे, हाँ मेरे परमेश्वर। हम पिता बहुत लोग समझाते हैं लेकिन यूथ नाराज होता है, गुस्सा हो जाता है, चर्च छोड़ देता है, माँ बाप से उड़ जाता है क्योंकि उनके कपड़ों को ना बोले। वो कपड़े भी अतरंगी और उनका बाल बनाने का भी उनका स्टाइल, हर चीज़ शैतान को फेवर करती है। लेकिन मैं डिक्लेयर करता हूँ आज से पिता तेरे लोग दिखाए जाएंगे और जो देखेगा वो कहेगा कि बेटी हो तो ऐसा, बेटा हो तो ऐसा। यीशु राजा मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने इस बात को माना वो अशुद्ध नहीं बल्कि शुद्ध हो गया यीशु मसीह के नाम में, और उनका शरीर तेरा मंदिर बन चुका है। पिता इस बीमारी से, महामारी से तू बचाएगा विश्वास करता हूँ, क्योंकि ये एक तरह से महामारी है, बीमारी है, ये अश्लीलता, और आप इनसे बचाने वाले हो। मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जीवित परमेश्वर का हिस्सा बनो, जीवित चर्च में जाइए, परमेश्वर आपको अद्भुत काम देंगे। जय मसीह की।